और चलिए आपको सुनाते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग के बाद। धार्मिक स्थलों पर कोई बहुत बड़ी छूट अभी नहीं होगी, शादियों में कोई बहुत बड़ी छूट नहीं होगी, लेकिन इतना हम करना चाहते हैं। सबका सुझाव था कि हर आदमी को काम मिले। जो आदमी काम कर रहा है अभी इस वक्त, ऐसा नहीं हो जाए कि हम सबने अपने अपने सुझाव दिए। मैंने खुद ने अपना व्यक्तिगत सुझाव देकर कहा कि इस वक्त लोगों को कोरोना के बाद रोटी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो सुबह से लेकर रात तक पेट कम करने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ेगी, उस रिक्शे वाले की, ऑटो रिक्शे वाले की, खोमचे वाले की, जो रोजमर्रा का काम करता है, कंस्ट्रक्शन करता है। क्योंकि गाँव में तो नरेगा है, फिर भी काम मिल जाता है, शहरों में हालत ज्यादा खराब है। इसलिए उनकी कैसे मदद हो सकती है, सारे सुझावों पर चर्चा हुई है। और आप ये मानकर चलिए, जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने अनाथ बच्चों के लिए बड़ा पैकेज दिया है, बड़े पैकेज की घोषणा हुई है, और ये बातें भी डिस्कस हुई कि भाई मान लीजिए कोरोना से किसी की डेथ हो गई, अब उसमें क्या परिस्थितियां, यदि कोई दिक्कत आ रही है, सारी दिक्कतें दूर करेंगे। लेकिन जो सरकार ने वादे किए हैं वो सब वादे पूरे करेंगे। उसी तरह जैसे सरकार ने ब्लैक फंगस का इलाज फ्री किया, कोरोना का इलाज फ्री किया, 70 इंजेक्शन फ्री की व्यवस्था की। यही कारण है कि राजस्थान अभी नंबर 1 स्टेट के रूप में पूरे देश में कोरोना संकट में अच्छा काम करने वाले स्टेट में उभर कर आया है। सवाल था जो आपने कोरोना में दिक्कत आ रही है, जैसे डेथ कोरोना से हुई है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट कोरोना डेथ का नहीं दिया जा रहा है। ये बात डिस्कस हो गई कि मान लीजिए कोरोना से डेथ हुई है और सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है। ये आज कैबिनेट में डिस्कस हुई है, कोरोना का लिखकर अस्पताल को देना पड़ेगा। और इस तरह से नगर निगम यदि डेथ का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनको तुरंत सर्टिफिकेट देना चाहिए। यदि हॉस्पिटल ने लिखकर दे दिया तो नगर निगम वाला भी लिखकर दे। डेथ सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काटे, इससे बुरा काम कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी कोरोना में किसी की डेथ होगी, वो वैसे ही परेशान है, उसको सर्टिफिकेट के लिए परेशान करता है, तो इससे बड़ा कोई पाप कुछ नहीं है। सरकार कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के विरुद्ध। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सतीश पुनिया ने आपातकाल को लेकर, हर बार वो जैसे करते हैं, और कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल देश में लगाया, उसका देश आज भी झेल रहा है। सतीश पुनिया का कहना था वो ये कहते कि लोकतंत्र की दुहाई की बात करते हैं, लेकिन कहीं आपातकाल और इसका जिक्र नहीं करते। एक बात मुझे ये बताइए, सतीश पूनिया जी के साथ एक दिक्कत है कि वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता उनकी बात मानते नहीं है। अभी मैंने साफ कहा, कांग्रेस बीजेपी की बयानबाजी से लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोग मदद चाहते हैं। ऑक्सीजन राजस्थान को दिला नहीं पाए, लोग तड़प तड़प कर मर गए। 25-25 MP बीजेपी के जीत कर गए, और ये उधर उधर की बात करते रहते हैं, पुराने मुद्दे लेकर आते हैं। मुझे तो ये सतीश पूनिया जी हिसाब दे दे केंद्र सरकार के कामों का, कि इस 1.5 वर्ष में, 1 वर्ष में केंद्र सरकार ने कितने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे किए। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, जबरदस्त महंगाई हुई है पेट्रोल डीजल की। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई। पूरा हिंदुस्तान महंगाई से, भुखमरी से, बेरोजगारी से परेशान है। और इनको बीजेपी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कमरों में बैठकर, 2.5 वर्ष में विपक्ष के रूप में ये कहीं नजर आए नहीं। तो ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कामों का हिसाब दे बीजेपी के नेता, कि देश की, केंद्र की बीजेपी की मोदी सरकार ने जो देश के साथ धोखा किया, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति की, उसका जवाब देना चाहिए। इन्होंने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार आ गई, पेट्रोल डीजल में आग लग गई। महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार, कहाँ है रोटी, कहाँ है पैकेज? अनाथ बच्चों के लिए जो पैकेज दिया, उसमें केंद्र की मोदी सरकार ये कहती है 18 वर्ष का होने के बाद अनाथ बच्चे को हम पैकेज देंगे। क्या पैकेज दोगे? अरे भूख से मारोगे? पैकेज दिया राजस्थान की सरकार ने तुरंत 1 लाख की सहायता।